Okay, good morning students. Let's discuss today about the Python pandas. You know the pandas. Python pandas is a Python's library used for data analysis. ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो डेटा के लिए को एनालिसिस करने के लिए यूज होती है. It provides the high performance, easy to use data structure and analysis tools. तो पाइथन पांडा जो है वो एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमें बहुत सारे फंक्शंस टूल्स अवेलेबल होंगे जिसकी वजह से हम डाटा को एनालिसिस कर पाएंगे. ये डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है? व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर? डाटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन कंप्यूटर टू शूट ए स्पेसिफिक पर्पज सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड वर्कड विद इन एप्रोप्रिएट वेज. So Python has many data structures like array, etc. So out of these, two basic data structures are there. One is series and one is data frame. Let's try to understand one by one about the series and data frame. Actually, what is data series and what is data frame object? You can see on the diagram. जो भी डाटा है वो आपको इस तरह से एक कॉलम की शेप में शो होगा और उसके साथ इंडेक्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई भी इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 1 2 3 इस तरह से इंडेक्स की वैल्यूज़ को मिलती रहेगी. सो दिस इज ए डाटा सीरीज और सीरीज ऑब्जेक्ट और दिस इज डाटा फ्रेम. इन फ्यूचर और आगे चल के आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज डाटा फ्रेम और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज ऑब्जेक्ट एंड डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट. तो देखिए डाटा फ्रेम क्या है? वो डेटा को एक एक्सेल शीट जैसे होती है जिसके अंदर रोज और कॉलम होते हैं उसमें डेटा को डिवाइड कर देता है और उसका भी इंडेक्स अगर प्रोवाइड किया है अपनी तरफ से तो ठीक है, अदरवाइज वो भी 0 1 2 3 इस तरह से उसको इंडेक्स प्रोवाइड करवाएगा उस डाटा को. तो डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्या काम करता है? डाटा को रोज और कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देता है, राइट? सो दैट लेटर ऑन वी कैन डू द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन इट. वी कैन यूज डिफरेंट फंक्शंस विद द आर्गुमेंट्स. ओके, तो डाटा सीरीज और डाटा फ्रेम इस तरह से क्रिएट होंगे. वो कैसे क्रिएट होंगे? यू विल कम टू नो कि हाउ वी कैन क्रिएट आवर सीरीज ऑब्जेक्ट और हाउ वी कैन क्रिएट आवर डाटा फ्रेम. Okay, so let's try to understand one by one. If we talk about the series and data frame, there are little bit differences are also there. Data series is of one dimensional and data frame is of two dimensional. Type of value series has homogeneous because all the elements must be of same type or same data type in a series object, but in a data frame it's a heterogeneous. It is a heterogeneous because data frame object can have elements of different data types, right? We can say value mutable. Value mutable means series जो है वो value mutable से means the value can be changed. In data frame also it is a value mutable means इसकी भी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं. ओके, साइज इम्यूटेबल. इन वन डायमेंशन में हम वी कैन नॉट चेंज द साइज बट इन डाटा फ्रेम दैट इज साइज म्यूटेबल आल्सो. इसका हम साइज भी चेंज कर सकते हैं. सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन सीरीज एंड डाटा फ्रेम. नाउ लेट्स कम टू नो हाउ वी कैन क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट and how we can create data frame object. Let's first discuss with the series object. Creating a series object. Creating series object means कि हम कैसे series object create कर सकते हैं, right? तो first of all let's try to know create empty series object using सीरीज फंक्शन विद नो पैरामीटर. हम ऐसा भी सीरीज ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जहाँ पर हम कोई भी पैरामीटर जो है नहीं देंगे. आप ध्यान से सुनिए कि जब भी आपको कोई भी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या कोई भी सीरीज बनानी है तो उसके लिए आपको सीरीज फंक्शन का यूज़ करना है. ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल सिंटैक्स क्या होगा, सीरीज ऑब्जेक्ट, आपको कोई सी वेरिएबल का नाम लिखना है, इक्वल टू पांडास डॉट सीरीज। पांडास की बजाय आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पांडास एज पीडी, ये कमांड आप हर प्रोग्राम में बार बार देंगे, राइट। सो आफ्टर दैट no need to write again pandas, we can write only pd. So object 1, this is the any name you can given, object 1 a b c x y z whatever name can be given here, equal to pd dot series, तो आपका एक सीरीज क्रिएट हो जाएगी, एम्प्टी सीरीज है। सेकेंड थिंग, क्रिएटिंग नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट। अब हमें ऐसी सीरीज क्रिएट करनी है जहाँ पे आपका डेटा होगा, जहाँ पे आपका इंडेक्स होगा, एंड ऐसी सीरीज बनाने के लिए यू नीड टू स्पेसिफाई द आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेटा एंड इंडेक्स। ओके, सो यू कैन टेक एनी सीरीज ऑब्जेक्ट। ओके, सीरीज ऑब्जेक्ट मीन्स एनी वेरिएबल कैन बी टेकन, इक्वल टू pd डॉट सीरीज, pd डॉट सीरीज, सीरीज का कैपिटल रहेगा। उसके बाद डेटा, आप किसको डेटा शो करना चाहते हैं, कौन सी वैल्यू है डेटा की, कॉमा इंडेक्स आपका क्या रहेगा। अगर आप इंडेक्स नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है 0 1 2 3 उन वैल्यूज के आगे अपने आप आ जाएगा। इंडेक्स इक्वल टू आईडेक्स मीन्स या तो आपके पास इंडेक्स वैल्यू है, आप वो देंगे तो आपका इंडेक्स वो बन जाएगा, अदरवाइज आपका जो डिफॉल्ट इंडेक्स है 0 1 2 3 वो आ जाएगा। ओके, जब भी हम सीरीज ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इट कैन बी ए पाइथन सीक्वेंस, वो कोई पाइथन का सीक्वेंस हो सकता है, कोई लिस्ट हो सकती है, कोई एनडीआरए हो सकता है, इट कैन बी डिक्शनरी हो सकती है, स्कॉलर वैल्यू, इसको सिंगल वैल्यू बोलते हैं। तो पाइथन की जो सीरीज है उसको बनाने के लिए आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज यूज कर सकते हैं। यू कैन से यूज ए लिस्ट, आप लिस्ट में कोई डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ट्यूपल के अंदर कोई डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। आप कोई एनडीआरए की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, यू कैन प्रोवाइड एनी डिक्शनरी प्रोवाइड कर सकते हैं, स्कॉलर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, मीन्स सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। सो जब भी हम कोई डाटा सीरीज बनाएंगे तो किसी न किसी की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी, किसी न किसी के थ्रू हमें अपनी सीरीज को क्रिएट करने के लिए वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अब इन सभी चीज़ों के बारे में हम एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल से और अच्छी तरह से क्लियर होगा कि हम सीरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट। सो क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई डाटा एज पाइथन सीक्वेंस। सपोज हम किसी सीक्वेंस में डाटा को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो उससे हम सीरीज कैसे क्रिएट करेंगे। सपोज आई एम राइटिंग एग्जांपल x इक्वल टू pd डॉट सीरीज रेंज 5। अब रेंज 5 क्या काम करेगा, कुछ ये 5 वैल्यू प्रोवाइड करेगा, 0 1 2 3 4, ये 5 वैल्यूज प्रोवाइड करवाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, इंडेक्स जो आपका, चूंकि इसमें इंडेक्स की कोई वैल्यू नहीं दी है, राइट, इंडेक्स की वैल्यू नहीं दी है, तो इस तरह से आपका आउटपुट आ जाएगा। ये तो आपकी वैल्यूज होगी 0 1 2 3 4, आपको पता है रेंज के अंदर 5 वैल्यू आएंगी। ये आपका डाटा बन के आ गया और इसके आगे इंडेक्स 0 1 2 3 4। ये देखिए अपने यहाँ पर ये आपका इंडेक्स होगा, ये आपका डेटा होगा, एक सीरीज क्रिएट कर दूँ। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल लिया, y इक्वल टू pd डॉट सीरीज 3.5 5 पॉइंट आगे 0 लगा सकते हैं समथिंग, और 6.5 और दिस आर डेसिमल वैल्यूज। तो दूसरी जो सीरीज बनेगी आपकी 3.5 5.0 6.5 8.0, दिस इज द डाटा, दिस इज द डाटा सीरीज। और आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है, तो ये इंडेक्स वैल्यू जो है अपने आप जनरेट करेगा।
ठीक है, तो इसका आउटपुट हमारा ये है, दैट इज द इंडेक्स। ओके, इस तरह से हम लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। सपोज राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट using Python sequence 4, 6, 8, 10 4, 6, 8, 10 ये एक सीक्वेंस प्रोवाइड करवाना है हमने। ओके, एंड वी वांट टू क्रिएट ए प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ assume that pandas is imported। तो हम मान के चलते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, import pandas as pd। You can give any other name also। Okay, now you can take any variable s1 equal to pd dot series, series कैस कैपिटल, pd dot series और जो भी वैल्यू आपने प्रोवाइड करवानी है, सपोज 4, 6, 8, 10 ये एक सीक्वेंस दिया हुआ हमने जो लिस्ट प्रोवाइड की है इसको। ओके, नाउ प्रिंट सीरीज ऑब्जेक्ट ये ऐसा ही कुछ भी प्रिंट करवा लिया अपनी तरफ से एक लाइन में, और प्रिंट एक्चुअली ये दिस इज द कमांड वेयर we get the output print s1, वेरिएबल का नाम है s1। तो क्या होगा इससे, जो आपकी वैल्यूज हैं 4, 6, 8, 10 आपको पता है यहाँ पर भी कोई भी इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसके अंदर भी अपने आप जो इंडेक्स वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट, कीप इन माइंड ऑलवेज इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी इंडेक्स आर्गुमेंट, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जनरेट द डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ओके, तो इस तरह से हम इसको कोई दूसरी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज राइट कोड टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस, इनके ट्यूपल प्रोवाइड किया है 11, 21, 31, 41। अब की बार लिस्ट में नहीं, कोई भी वैल्यू हो सकती है 11, 21, 31, 41, दिस इज ट्यूपल। सेम प्रोग्राम वी कैन गिव हियर, सेम वेरिएबल हम कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद ट्यूपल प्रोवाइड किया है तो उसको आप ये वाली ब्रैकेट नहीं लगानी है, वही ब्रैकेट लगानी है जो भी वैल्यू दी है यहाँ पे 11, 21, 31, 41। ओके, सीरीज ऑब्जेक्ट, और ये जो आपकी वैल्यू है वो चेंज हो जाएंगी 11, 21, 31, 41। यू कैन सी अगेन इंडेक्स आर्गुमेंट इज नॉट गिवन, सो इट विल टेक डिफॉल्ट आर्गुमेंट, और इसके नीचे अपने आप डी टाइप इक्वल टू, ये भी लिखा हुआ आ जाएगा डी टाइप इक्वल टू जो भी है आइदर int 64 और int 32 या फ्लोट टाइप की जो भी वैल्यू है ये अपने आप जो है इसके बाद आ जाएंगे। तो इस तरह से हम कोई भी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। ओके, नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट स्पेसिफाई डाटा एज एन एनडी एरे। हम सीरीज बनाने के लिए कोई भी जो डाटा है वो एरे के रूप में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ARR, you can take any variable ARR equal to np dot arrange. np means we have to import our numpy array also. np dot arrange, आपको पता है arrange फंक्शन क्या काम करता है, ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है, ये आपकी एंडिंग वैल्यू है, ये आपकी गैप वैल्यू है। तो फर्स्ट वैल्यू सपोज 3, नेक्स्ट वैल्यू के अंदर 3.5 ऐड हो जाएगा 6.5, नेक्स्ट वैल्यू के अंदर जो है वो 10, और नेक्स्ट वैल्यू अगर आएगी तो वो 13.5 हो जाएगी, लेकिन लास्ट वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी। तो ये तीन वैल्यू अगर हम
एरे की वैल्यू को अगर हम प्रिंट करें तो ये 3 वैल्यू हमारे पास आएंगी। ओके, 3, 6.5 और 10। अब इनको इस वैल्यू को हमें क्या करना है, सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे कोई भी एक सीरीज ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम pd डॉट सीरीज। बिफोर दिस प्रोग्राम यू नीड टू इंपोर्ट पाइथन pandas लाइब्रेरी एंड numpy। तो इसको जब हम करेंगे तो ये 3, 6.5 और 10 ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है वो आपका जो है आउटपुट के अंदर आ जाएगा। ये आपका इंडेक्स होगा और ये आपका डेटा होगा। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज आपकी शो हो जाएंगी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद एन अनदर एग्जांपल। Suppose write a program to create a series object using an ND array that has 5 elements in the range 24 to 64. So 24 से 24 to वो कहता है 24 से 64 तक की वैल्यू लेनी है, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स होने चाहिए, 5 वैल्यूज होनी चाहिए। तो उसके लिए आप जो है सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम इंपोर्ट pandas as pd इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद वी कैन राइट एनी ऑब्जेक्ट नेम s1 s2 s3 व्हाटएवर इक्वल टू pd डॉट सीरीज, pd डॉट सीरीज np डॉट। एक फंक्शन लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको लिनस्पेस, जब हमने लिनस्पेस। अब लिनस्पेस काम क्या करता है, जो भी वैल्यू होती है स्टार्टिंग से एंडिंग तक उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। 24 से 64 तक की जो भी वैल्यू है, 5 वैल्यू अगर बनेगी तो 5 वैल्यू के अंदर जो गैप होगा वो सबके साथ सेम होगा। तो वी कैन राइट 24 से स्टार्ट करना है, 64 तक जाना है, 5 वैल्यू लेनी है। ओके, 2 ब्रैकेट आपकी स्टार्ट हुई है तो 2 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। राइट, तो विल फाइंड द वैल्यू 24, 34, 44, 54 एंड 64। 10 का गैप सभी के अंदर आ जाएगा, और उनके साथ क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, और यहाँ पर जो डिफॉल्ट इंडेक्स जो है इनके सामने आ जाएगा। तो दैट विल बी द आउटपुट। ओके, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एन ND array that is created by using tiling a list. Tiling a list. दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, लिस्ट को टाइल करना है। जब हम लिस्ट को टाइल करते हैं तो उसके लिए हम टाइल फंक्शन का यूज़ करते हैं, और वो क्या काम करती है, उस डाटा वैल्यू को उतने बार रिपीट करती है। तो हम इसके लिए भी वही प्रोग्राम बनाएंगे, pd डॉट सीरीज, और हम क्या लिखेंगे np डॉट टाइल। अब लिनस्पेस की जगह हम क्या लिखेंगे, बेस लाइन को रहने देता हूँ, s2 इक्वल टू pd डॉट सीरीज, और यहाँ पे लिखेंगे हम np डॉट टाइल। सपोज कोई भी हम 2 वैल्यू ले लेते हैं, से 3,5, 3,5, 2, 3,5, 2 मीन्स हम उसको 2 बार जो है वो रिपीट करना चाहते हैं। राइट, तो ये वैल्यू 3535 जब आपका आउटपुट आएगा 3535 2 बार रिपीट हो जाएगी, और इसके आगे जो इंडेक्स है डिफॉल्ट इंडेक्स, ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से आप ND एरे को की वैल्यू पास करके भी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।
नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट कि स्पेसिफाई डाटा एज ए पाइथन डिक्शनरी। अब हम एक डिक्शनरी की हेल्प से डाटा सीरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स कम टू नो अबाउट दैम। So we can understand how we can specify the data with a Python dictionary. For example, we are writing dt any variable equal to pt dot series, or we have to pass the dictionary. You know, dictionary is always given in the curly braces, having keys. This is the key, this is the value, this is the key, this is the value, this is the key, this is the value. सपोज अगर हम इस dt वेरिएबल को प्रिंट करें, अगर मैं लिखूं प्रिंट dt, तो व्हाट विल हैपन कि सीरीज का जो डाटा है वो कैसे आएगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। FEB 28 JAN 31 MAR 31, ये आपका आउटपुट जो है वो इस तरह से आएगा। हाउ इट कम्स, कैसे आएगा? लिसन, जो कीज होती हैं वो तो आपका इंडेक्स बन गया, और जो वैल्यूज है वो आपकी वैल्यूज आ गई। एंड यू कैन सी आल्सो कि जिस सीक्वेंस में हमने डिक्शनरी की वैल्यू प्रोवाइड की थी वो उस सीक्वेंस में भी नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली अरेंज होकर आती हैं, शॉर्टेड ऑर्डर में आती हैं। जब भी डिक्शनरी का आउटपुट आएगा वो शॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होकर आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डिक्शनरी प्रोवाइड करेंगे तो वो कर्ली ब्रेस के अंदर देना है आपको, ठीक है। और ये आपको पता है की और वैल्यू की का पेयर होता है, तो जो की है इसकी वो आपका इंडेक्स बन जाएगी, और ये आपकी वैल्यू जो है वो डाटा सीरीज बन जाएगी, राइट। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। देयर इज एन एग्जांपल, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग ए डिक्शनरी दैट स्टोर्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 12 इन योर स्कूल। ओके, सपोज इंपोर्ट pandas as pd, import pandas as pd. Okay, we can write stu equal to, any variable you can take, equal to, we are defining a dictionary. Suppose A B C D E आपके 4 सेक्शन हैं। A section have suppose number of student 39 40 whatever. B section have 41 colon 41. Section C 40. Section D say 42. सो हमने स्टू नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। जब सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो कोई एक वेरिएबल और लीजिए, सपोज SR1 2 कुछ भी इक्वल टू, आपको पता है आपको लिखना है pd डॉट सीरीज। और pd डॉट सीरीज, सीरीज एक फंक्शन है, इसको एक वैल्यू चाहिए, चाहे आप वो लिस्ट से दीजिए, चाहे वो एरे से दीजिए, चाहे वो आप डिक्शनरी से दे दीजिएगा, चाहे तो आप सीधे डिक्शनरी यहाँ भी लिख सकते हैं। अब आप ये डिक्शनरी आपने स्टू नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दिया है, तो यू कैन पास दिस वेरिएबल स्टू हियर। ओके, सो pd स्टू और प्रिंट। अब इस वेरिएबल के अंदर आपका आउटपुट आ गया SR1 2 3 जो भी आपने दिया है सीरीज। इस तरह से अब जो आउटपुट आएगा इसका, एज आई टोल्ड यू कि जो की है आपकी वो आपका इंडेक्स बन जाएगा। तो ये आपका इंडेक्स हो गया ABCD। ओके, दिस इज द इंडेक्स एंड दिस इज द वैल्यू A39 41 40
42. This will be the output. So with the help of dictionary we can also provide the value to create a series object. Now let's discuss data given as a स्कॉलर वैल्यू. स्कॉलर वैल्यू से हम जो है ना एक सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्कॉलर वैल्यू. स्कॉलर वैल्यू होती क्या है. ओके, तो स्कॉलर वैल्यू का एक हम एग्जांपल करेंगे. दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. सो वी कैन स्पेसिफाई स्कॉलर वैल्यू. लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल x इक्वल टू pd डॉट सीरीज सपोज 15 एक सिंगल वैल्यू है और इसमें आपको इंडेक्स प्रोवाइड करवाना कंपल्सरी होता है. बिकॉज डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वैल्यू और स्कॉलर वैल्यू, बट इफ द डाटा इज ए स्कॉलर वैल्यू then the index argument to series function must be provided. The scalar value will be repeated to match the length of index. The index argument has to be a sequence of number or labels or any type. For example, you can see 15. अब इसके अंदर हमने रेंज प्रोवाइड करवा दिया. आपको पता है कि 1 to 6, 1 to 5 जो है ना उनकी वैल्यू आएंगी और उसके अंदर जो गैप है वो 2 का रहेगा. आपको पता है रेंज के अंदर लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती, तो 1 से लेके 5 तक वैल्यू आएंगी. उसमें 2 का गैप रहेगा. तो पहली वैल्यू 1, एक तो 3 और 2 5, ये 3 वैल्यू आएंगी. तो 1 3 5 ये आपका इंडेक्स बन जाएगा और इसके सामने 15 15 15 ये वैल्यू 3 बार चली जाएगी. यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल यह है y इक्वल टू pd डॉट सीरीज हेलो एवरीवन, इंडेक्स इक्वल टू इंदौर दिल्ली शिमला. ऐसे ही मैंने कुछ अलग से इंडेक्स दे दिया तो इंडेक्स आपका आ जाएगा इस तरह से. आपको पता है कि जो इंडेक्स और की वैल्यू है वो इंदौर के सामने सबके सामने हेलो एवरीवन आ जाएगा. राइट. सो दिल्ली इंदौर दिल्ली शिमला LHI दिल्ली शिमला, इसके सामने भी लिखा हुआ जाएगा क्योंकि वैल्यू रहेगी आपकी हेलो एवरीवन. तो मीन्स स्कॉलर वैल्यू के अंदर आपको इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करवानी जरूरी है और जितनी आपके पास वैल्यूज हैं उतनी आपकी इंडेक्स वैल्यू भी होना कंपलसरी है, तब ये आपका हो पाएगा. Let's take another example. For example, write a program to create a series object that stores the initial budget allocated 50,000 each for 4 quarters of the year, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. You can see the example number 9 in the book. So import pandas at pd, import pandas as pd. After that you can take any variable name s2 s3 s4 equal to, आपको पता है बार बार क्या लिखना है, pd डॉट सीरीज. अब सीरीज के बाद आपको देखना है कि आपको वैल्यू कैसे प्रोवाइड करनी है. तो सपोज आई एम गिविंग द वैल्यू 50,000. 50,000 ये तो आपकी वैल्यू होगी और इंडेक्स मुझे अपनी तरफ से देना है. उसने कहा है इंडेक्स आपका रहेगा क्वार्टर 1 QTR1 ले लेते हैं, कॉमा QTR2, कॉमा QTR3, QTR4. ठीक है, ये हमने आपको जो है इंडेक्स से प्रोवाइड करवा दिया और ये ब्रैकेट इस तरह से उसके अंदर लेंगे कर्ली ब्रेस, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स की जो है लिस्ट प्रोवाइड करवा दी. तो अब क्या होगा, ये इंडेक्स आपका है क्वार्टर 1 QTR1, QTR2, QTR3, QTR4. अब वैल्यू तो बार बार 50,000 ही है तो सबके सामने 50,000 है.
सेम वैल्यू विल बी देयर। ओके, तो इस तरह से अब कोई भी, क्योंकि स्कॉलर वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, उसके साथ जो इंडेक्स वैल्यू आप देंगे वो इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी, जितनी इंडेक्स वैल्यू होगी उतनी आपकी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से हम कोई भी सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ स्कॉलर वैल्यू, विद द हेल्प ऑफ एनडी एरे, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। तो आप भी इस तरह से कोई भी वैल्यू लेके सीरीज बना सकते हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि न्यू बुक के अंदर दिए हुए हैं उनको करके देखिए। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।